हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड नॉट अलाइव। हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्या चीज़ अलाइव है और क्या चीज़ अलाइव नहीं है, कौन सी चीज़ें अलाइव में आती हैं। अलाइव चीज़ें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं अलाइव बताने के लिए कि ये अलाइव होगा। न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है अलाइव को, अलाइव ग्रोथ करते हैं हम, अलाइव मूव कर सकते हैं, अलाइव ब्रीथ कर सकते हैं। ये 4 फैक्टर हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि अलाइव क्या है, की चीज़ें अलाइव है। जो न्यूट्रिशन करेगा उसको एक्सक्रिएशन की ज़रूरत होगी। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। जो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए फंक्शन है वो बॉडी में कंटिन्यू होने चाहिए। वो हमारे क्या है, लाइफ प्रोसेस के पार्ट आ जाते हैं। इवन व्हेन वी जस्ट आर सिटिंग इन क्लास, हम बैठे हुए हैं, इवन वी आर जस्ट एस्लीप, हम सो रहे हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। लेकिन हमारी जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो कंटिन्यू वर्किंग है, कंटिन्यू चल रहे हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, और उसको क्या कहा जाएगा, लाइफ प्रोसेस कहा जाएगा। सिंस these maintenance process are needed to prevent damage and break down energies needed for them, और मेंटेनेंस फंक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस एनर्जीज कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो एनर्जी है ये हमें बॉडी बाहर से मिलती है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस to transfer a source of energy from outside the body to of the organism which we call food, और जिसको हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। टू टेक इनसाइड, जिसको हम अंदर लेते हैं। आ प्रोसेस भी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, और जो फूड को बॉडी में लेने का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अगर उसको ग्रोथ करनी है तो कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल्स की भी जो रिक्वायरमेंट होती है। Since life on Earth depend on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. तो जो हमारे फूड है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो भी क्या है, कार्बन बेस्ड हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देम यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या है, अलग अलग न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से वो अपना फूड गेन करते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड। जो बाहर के सोर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। सिंस द एनवायरनमेंट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो एनवायरनमेंट है वो तो कंट्रोल में नहीं है ऑर्गेनिज्म के। दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। बाहर से जो एनर्जी है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको बॉडी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है। सोर्स that can be used for various molecules movement needed for maintaining life structure, और जब वो हमारी बॉडी में पहुंच जाती है उसके बाद वो डिफरेंट बॉडी के फंक्शन को करने में हेल्प करती है। As well as to kind the molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reaction in the body are necessary. Oxidizing, reducing reaction are some of most common chemical means to break down molecules. उस एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। दिस the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular needs. जो हम बॉडी बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं is what we call respiration, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, कोई स्पेशल ऑर्गेनिज्म नहीं होता फूड को लेने के लिए। Exchange of gases or removal of waste we need because the entire surface of organism is in contact with the environment. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है खाना लेने के लिए या एक्सक्रिएशन के लिए। दैट उनका क्या होता है, पूरा का पूरा सरफेस क्या एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में है। बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। उनके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए उनकी जो आउटर बॉडी है वही करेगी, लेकिन जब बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग।
सारी की सारी सेल्स तो सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में नहीं हो सकती, दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल्स। सिंगल सेल में क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी फूड लिया जाता है, एक्सक्रिएट किया जाता है, बट मल्टी सेलर में डिफ्यूजन सफिशिएंट या डिफ्यूजन काम नहीं कर सकता। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. उनमें कैसे function होते हैं? We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organism of the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also the function of specialized tissue. तो फूड को लेने का एक पर्टिकुलर टिश्यू का फंक्शन होता है. हाउएवर this poses a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. हर पार्ट को अब बॉडी के अंदर पहुंचना सफिशिएंट नहीं होता, उसको हर पार्ट तक पहुंचाना भी होता है. दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. और उसके लिए हमें बॉडी में किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है for carrying food and oxygen from one place to another in the body. When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts. तो उसमें क्या हो रहा है? Byproducts निकल रहे हैं that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. केवल useless नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए harmful भी हैं. These waste byproducts are therefore needed to remove from the body. इसीलिए उन्हें बॉडी से बाहर निकालने की भी ज़रूरत होती है. और उसको क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन बोला जाता है. अगेन इफ द बेसिक रूल फॉर अ बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that transportation system will need to transport waste from cells to excretory tissue. अब हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले हमने पढ़ा फूड लेने का प्रोसेस जिसको न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज, रेस्पायरेशन. उसके अलावा हमें पढ़ना है एक्सक्रिएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ऑलराइट, ये जो इनबॉक्स वाले क्वेश्चन है ये आप देख लेंगे. व्हाट इज डिफ्यूजन? व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस? क्योंकि उन सिंगल सेल में क्या होता है, पूरा की पूरी बॉडी आउटर सरफेस से कनेक्ट रहती है तो ईजिली डिफ्यूजन के थ्रू कर सकती है. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिफरेंट होती है, उनमें डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जो कि डिफ्यूजन से फूड नहीं ले सकते. उनको पूरी बॉडी तक फूड को पहुंचाने की ज़रूरत होती है जो कि डिफ्यूजन से नहीं हो सकता. व्हाट क्राइटेरिया डू बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग एज अ लाइफ? बता चुकी हूँ आपको. व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म? क्या क्या रॉ मटेरियल्स बॉडी यूज करती है. व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो अभी जो 4 प्रोसेस बताएं, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये चारों ही प्रोसेस हो गए. अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं. न्यूट्रिशन क्या होता है? बाहर से खाना लेने का प्रोसेस क्या हमारा न्यूट्रिशन है. अब न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप का हो सकता है. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स कैसे खाना लेते हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स. सिंपल फूड मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि उन्हें डिफरेंट सोर्स से मिल जाता है. These organisms, the autotroph includes, इसमें क्या होते हैं? Autotrophs includes green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substance. These complex substance have to be broken down into simpler ones. वो complex को simple में break करते हैं before they can be used for upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalyst and enzyme. फिर वो उसको बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम का यूज़ करते हैं. दस द हेटरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप. तो जो हेटरोट्रॉप्स हैं, 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स. न्यूट्रिशन 2 टाइप का है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक में क्या हो गया? जो फूड खुद से ही बना रहे हैं, ऑटो अपना फूड खुद ही बना रहे हैं, वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं. हेटरोट्रॉप्स में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है या प्लांट्स पर डिपेंड है, उन्हें हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं. ऑटोट्रॉप्स में आपके ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे और हेटरोट्रॉप में आपके ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे.
आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल से हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन। जिसको जो डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं।